Welcome students. Hope you all are fine, happy and healthy. Now we are going to start our class. We left our class till here. Now we are going to study from this point, okay? So let's start our study. एक्सक्रीशन क्या है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है. एक्सक्रीशन का मतलब होता है शरीर से अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालना, है ना. अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालना, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. टॉक्सिक मतलब जहरीला, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब वो वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन है. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? हमारे बॉडी में हम प्रोटीन खाते हैं, है ना. हमारे फूड प्रोडक्ट्स के तौर पे हम प्रोटीन खाते हैं. प्रोटीन जो है वो एक तरह का बॉडी बिल्डिंग फूड है ना. ये प्रोटीन जब एक्सेस हो जाता है लीवर में, तो लीवर के अंदर ये प्रोटीन ब्रेक डाउन हो करके एक तरह का वेस्ट तैयार करता है. इस ऐसे वेस्ट को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. फिर से रिपीट करूं, शरीर में बहुत सारे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार होते हैं. वो किसके वजह से होते हैं? प्रोटीन के, एक्स्ट्रा प्रोटीन के ब्रेकडाउन के वजह से होते हैं. और कहाँ होते हैं? लीवर में होते हैं. वो नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम बताओ जो हमारे लीवर में तैयार होता है. वो है यूरिया. क्या है? यूरिया. और ये इतना टॉक्सिक, इतना जहरीला है कि 2-3 दिन तक, 3 दिन के बाद या 4 दिन तक ये हमारे बॉडी में जमा हो जाए और यूरिन के रास्ते ये बाहर ना निकले, तो ब्लड को इतना विषाक्त कर देता है, इतना जहरीला कर देता है कि इंसान का मौत भी हो सकता है. तो आप समझ सकते हो कि ये कितना जहरीला है. अब बात आती है कि कैसे ये बाहर निकलता है. ये नाइट्रोजनस वेस्ट जिसका नाम मैंने यूरिया बताया, ये कैसे हमारे शरीर से बाहर निकलता है. इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ कैरिड आउट मेनली बाय द यूरिनरी सिस्टम. कौन बाहर निकालने में मदद करता है इसको? यूरिनरी सिस्टम, यानी कि किडनी और किडनी से निकलने वाला पाइप जिसको यूरेटर बोलते हैं. इसके बाद है एक छोटा सा ब्लैडर जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. इसमें आकर के यूरिन, तो किडनी क्या करता है? ब्लड, जो भी ब्लड आता है उस ब्लड में क्या होता है? बहुत सारा वेस्ट होता है. तो किडनी का काम है वेस्ट को छान करके यूरिनरी ब्लैडर में, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है. तो फिर से देखो, ध्यान से समझो. बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो किडनी में छनने के लिए आता है. और उस किडनी में छनने के लिए कौन लेके आता है उसको? ब्लड लेके आता है विद द हेल्प ऑफ सम ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल जैसे ही किडनी में घुसते हैं, किडनी क्या करता है? उस ब्लड को छानना शुरू कर देता है और छान करके ब्लड को अलग कर लेता है और वेस्ट को अलग कर देता है. ठीक है. और ये सारे वेस्ट जो हैं वो यूरेटर, ये दो पाइप है, इस यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है. और यूरिनरी ब्लैडर से हो करके ये यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है. समझ में आया? तो देखो, पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है. इन ह्यूमन बीइंग में इट इज़ कैरिड आउट मेनली इन द यूरिनरी सिस्टम. कहाँ से होता है भाई? यूरिनरी सिस्टम से होता है. द वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन. किस फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है भाई? यूरिन के फॉर्म में निकलता है. अबाउट 95% ऑफ यूरिन इज वाटर. अब यूरिन में बोल रहा है, यूरिन के अंदर कितना परसेंट वाटर है? 95% वाटर है. ठीक है. और क्या लिख रहा है देखो, एंड द रेस्ट ऑफ द यूरिन कंटेन 2.5% अदर नाइट्रोजनस वेस्ट. यूरिया है 2.5% एंड अदर वेस्ट कितना है? 2.5%. तो यूरिया हो गया और 2.5% क्या हो गया? अदर हो गया. तो टोटल कितना हो गया? 100 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ. अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट अबाउट 1.5 to 2 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. एक इंसान
डेली कितना यूरिन पास करता है, कितना यूरिन अपने शरीर से बाहर निकलता है? लगभग 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर। अब समझ लो उसमें कितना यूरिया शरीर से बाहर निकला। ठीक है। यूरिन कहाँ जमा होता है? किडनी जब उसको छान देता है, ब्लड को छान देता है, तो ब्लड के छानने के बाद जो निकल के आता है वो होता है यूरिन। और ये कहाँ जमा होता है? ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में लिखा है देखो। द यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर विच इज एम्प्टीड वंस व्हेन इट गेट फिल्ड। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तो हमें यूरिन का अर्ज होता है, हमें यूरिन लगती है और हम जाके यूरिन करते हैं और सारा का सारा जो है वेस्ट यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। वेरियस ऑर्गन दैट फॉर्म्स फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब मैं मतलब यूरिनरी सिस्टम किस किस चीज़ का बना हुआ है? ये 4 मेन पार्ट्स, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, है ना। मैं दिखा देता हूँ ड्राइंग बना के। ये देखो, ये हो गया किडनी, 2 किडनीज हैं। किडनी से निकलने वाले पतले पाइप जिससे यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो ये हो गया किडनी, ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया यूरेथ्रा। ठीक है। यूरेथ्रा से होकर यूरिन जो है ब्लैडर से निकल के बाहर की तरफ जाता है। और यहाँ पर 2 स्पिंटर मसल्स। तो ये एज ए होल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। समझ में आया? अब किडनी में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस ब्लड को छानने का काम करता है? तो किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसका नाम है नेफ्रॉन, जो ब्लड को छानने का काम करता है। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। किडनी इज अ बीन शेप ऑर्गन। कैसा है? किडनी एक पेयर है, एक पेयर मैंने एक जोड़ा है, 2 किडनीज है। ये देखो 2 किडनी, और दोनों कैसा है? बीन शेप, सोयाबीन के शेप का है। दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसा कलर है भाई? रेडिश ब्राउन कलर का है। दे आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम मान लो पीछे का जो वर्टिबल कॉलम है उसके दोनों साइड में होता है, पीछे की तरफ से होता है, सामने की तरफ नहीं होता है ना। जस्ट अबव द वेस्ट। कहाँ होता है? कमर के ऊपर होता है। और उसके बारे में कह रहा है ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल ट्यूब्स। इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। इस ट्यूब्स का नाम क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है ये ब्लड को छानने का काम करता है, ये किडनी का यूनिट होता है। तो लिखा है नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड दे हेल्प इन फॉर्मिंग ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो बेटा। पहला, व्हाट इज द urinary system of human being consist of। मतलब ह्यूमन बीइंग का यूरिनरी सिस्टम किस किस चीज से बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ। दूसरा, स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तीसरा क्वेश्चन, नेम द नाइट्रोजनस वेस्ट वी एक्सक्रीट आउट। नेम द नाइट्रोजनस वेस्ट वी एक्सक्रीट आउट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डिफाइन नेफ्रॉन। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर। फंक्शन ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? छोटा सा पाइप होता है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है ना। पतला सा पाइप होता है, लंबा सा।
जो किडनी से यूरिन लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में जमा करता है। इसके बाद होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब चलो एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। यूरेटर के बारे में बताया था ना फंक्शन, इट इज़ अ पेयर लाइक ट्यूब। देखो ये किडनी हो गया ना, किडनी से जो पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है जो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो यूरेटर आर द पेयर ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ गया होगा। तो किडनी से जो भी यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम किसका है, यूरेटर का है। स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। उसके बाद नीचे में जो ब्लैडर है जिसमें यूरिन जमा हो रहा है उसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, इट इज़ इलास्टिक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द स्टोरिंग ऑफ लिक्विड वेस्ट। ये लिक्विड वेस्ट को स्टोर करके रखता है, 2-4 घंटा 5 घंटा तक स्टोर करता है। और जब भी यूरिन लगता है इसमें से ये सारे के सारे वेस्ट यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गया। अच्छा चलो ये हुआ। इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा। ये देखो ये छोटा सा जो पाइप है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। छोटा सा पाइप जिसके रास्ते यूरिन बाहर निकलता है। तो चलो देखते हैं। यूरेथ्रा इज कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर ऑन आउट वन साइड, एक तरफ से यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है। ऑन द अदर साइड इट ओपन आउटसाइड थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, बाहर में ये ओपनिंग के साथ खुलता है ना, विच हेल्प इन द पासिंग ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा भी लिख लीजिए, स्टेट द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। इसके बाद होता है ये देखो नेफ्रॉन। पहले इसको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझ लो आप। इसके बाद ये देखो अभी जो मैंने कहा था कि एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, उसी का ये फिगर दिया हुआ है। ये देखो ये एक नेफ्रॉन है, इससे होकर के जो रेड वाला देख रहे हो इसको बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी से होकर के बहुत सारा ब्लड आ रहा है और ब्लड में बहुत सारा वेस्ट भी है। ये वेस्ट जो है, ब्लड और वेस्ट दोनों के दोनों इस कप लाइक स्ट्रक्चर में घुसते हैं। इसको बोलते हैं बॉउमैन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बॉउमैन्स कैप्सूल। बॉउमैन्स कैप्सूल में घुस गया। बॉउमैन्स कैप्सूल क्या करता है, उसको छान देता है। छानने के बाद ये सारे के सारे ब्लड से निकल करके बहुत सारे वेस्ट इसमें चले आते हैं और आने के बाद ये छन करके वापस, इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ सिंपली आप समझो। ब्लड जो है इस रास्ते घुसता है और ये छान देता है। छानने के बाद जो यूरिन वाला पार्ट है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, बाद में वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और बाद में जा करके ये धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होता है। देखो ये छोटे छोटे पाइप्स यहाँ से इस जगह पे इकट्ठा होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन जो है ऐसे अरेंज्ड है नेफ्रॉन, और सब के सब ये येलो वाले पार्ट में आके खुलते हैं। ये वाला जो पाइप देख रहे हैं ना इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये वाला पाइप सब जाकर के इसमें खुलता है, जिसके कारण बूंद बूंद ब्लड यूरिन जो है इसमें गिर रहा है और ये यूरिन धीरे धीरे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। चलो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन आर द फिल्टरिंग यूनिट। क्या करता है, फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है भाई, ब्लड को फिल्टर करता है। क्या निकालता है उसमें से, यूरिन निकाल लेता है ना, ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, विच फिल्टर आउट एक्सेस सॉल्ट। क्या क्या फिल्टर करता है, सॉल्ट फिल्टर करता है, यूरिया फिल्टर करता है, वाटर फिल्टर करता है फ्रॉम द ब्लड। समझ में आ गया होगा। व्हेन द ब्लड पास थ्रू द किडनी, जब ब्लड किडनी में घुसता है, देखो यहाँ पे 2 पाइप दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग अओर्टा। आप लोगों को पता है ना, हार्ट से अओर्टा आता है। ये अओर्टा बॉडी से बहुत सारे ब्लड के साथ वेस्ट भी लेके आ रहा है। ये वेस्ट जो है यहाँ किडनी में छन रहा है। छनने के बाद ये ब्लू वाले पाइप से होकर के अच्छा ब्लड, मतलब साफ ब्लड बाहर निकल जाता है, चला जाता है हार्ट की तरफ, और वेस्ट जो है वो छन करके नीचे चला आता है। यानी बीच में जो छानने वाला काम है वो नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड में से
वेस्ट को निकाल करके और यूरेटर में डाल देता है, और बाकी ब्लड को किस में डाल देता है, ये ब्लू वाले पाइप में। इसको बोलते हैं वेना कावा। नाम सुने हो ना, वेना कावा, इसी चैप्टर में था। चलो, तो ये हो गया। तो नेफ्रॉन आर द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विच फिल्टर आउट यूरिया, excess salt and water from the blood. When the blood passes through the kidney, जब blood किडनी से होकर के निकलता है, that is through the nephron, it get clean. तो नेफ्रॉन से होकर जैसे ही ब्लड निकल रहा है, ब्लड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, एंड इट ट्रांसपोर्टेड बैक टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बाद में ये ब्लड वापस दूसरे पार्ट में चला जाता है। समझ में आ गया। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट आर रीअब्जॉर्ब। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जो कि नेफ्रॉन में छन के चला गया था, इसको दोबारा नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब करके किडनी को दे देता है, या फिर ब्लड के साथ फिर ये वापस भी जाता है। ठीक है ना। सेम टाइम प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल constituent ऑफ द यूरिन इंडिकेट दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। यूरिन जब निकल के आता है तो वो साफ़ सुथरा रहता है, उसमें यूरिया रहता है, वाटर रहता है, सॉल्ट रहता है। यदि इस यूरिन में ब्लड आए या सम बैक्टीरिया आए या कुछ ऐसा कुछ निकल के आता है यूरिन के साथ, इसका मतलब आपका किडनी और यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब्ड है और कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई डिजीज़ आपके यूरिनरी सिस्टम में है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर द फॉलोइंग। क्या क्या एग्जाम्पल्स है भाई। व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, आपके यूरिन में यदि ग्लूकोज निकल के आ रहा है, यूरिन से ग्लूकोज निकल के आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके शरीर में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया है, यानी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि तभी वो ग्लूकोज यूरिन से निकल के आ रहा है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। समझ में आ गया। व्हेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन आर रिपीटेड पास्ड आउट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूरिन निकल रहा है, बार बार यूरिन हो रहा है, हर 1 घंटा में 3 बार 2 बार यूरिन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा वाटर निकल के आ रहा है, उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ वाटर है। तो ये एक हार्मोन के कमी से होता है, ADH हार्मोन है, उसके कमी की वजह से ये बीमारी होती है। इस बीमारी को बोलते हैं हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 डायबिटीज़ के बारे में जाना, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसके बाद आता है व्हेन ब्लड इज प्रेजेंट इन द यूरिन। यदि ब्लड यूरिन में मौजूद हो, यानी यूरिन के साथ ब्लड निकल के आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है, ट्यूमर हो रखा है, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिमैचूरिया बोला जाता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया। तो किडनी से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होता है, उस समय क्या होता है, मान लो किडनी ब्लड का छानना कम कर दिया, तो यूरिया वगैरह तो ब्लड में मिलना शुरू हो गया, वो तो छन नहीं रहा है, और ये जब ब्रेन के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ब्रेन को सेल्स को डैमेज करेगा, न्यूरॉन को, नेफ्रॉन को, सबको डैमेज करता चला जा रहा है। उस कंडीशन में आपको ब्लड को छान करके आर्टिफिशियल किडनी में, मतलब एक किडनी है हमारे अंदर का, तो किडनी काम नहीं कर रहा, उस कंडीशन में ब्लड को बॉडी से निकाल करके, मान लो ये बॉडी है हमारा, यहाँ से ब्लड को निकाल करके एक पाइप के माध्यम से किडनी में, एक आर्टिफिशियल किडनी है उसके अंदर डाल करके वहाँ पर ब्लड को छाना जाता है, और फिर फिल्टर आउट करके फिर बॉडी में डाल दिया जाता है ब्लड को। तो इस मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस मशीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। समझ में आ गया ना। यदि किडनी डैमेज हो गया तो आर्टिफिशियल किडनी में हम लोगों को डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है, और हर 3 से 4 दिन के बीच में ज़रूरी है, अन्यथा शरीर में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाएगा, और यूरिया का अमाउंट बढ़ जाएगा तो फिर डेथ का कारण बन सकता है ये। तो इन केस ऑफ डैमेज्ड किडनी और आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस मशीन इज यूज्ड, क्या करते हैं, डायलिसिस मशीन यूज किया जाता है टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड टू क्लीन द ब्लड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, डायलिसिस बोला गया।
तो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, क्वेश्चन नोट करें। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है आप लोगों को। नेक्स्ट, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। इसके बाद क्या करना है, हाउ डज नेफ्रॉन वर्क्स। नेफ्रॉन कैसे काम करता है इसको समझाइए। हाउ डज नेफ्रॉन वर्क्स, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर डिफ्रेंशिएट तो मैंने पहले ही दे दिया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। इसके बाद व्हाट डू मीन बाय डायलिसिस, व्हेन डू वी डू इट, व्हेन डज इट रिक्वायर, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, चलो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स करके सबको ही भेजो जितना जल्दी हो। ठीक है, और लर्न करना शुरू करो। बहुत जल्दी आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, तो उसकी तैयारी करो। ये चैप्टर फुल आने वाला है। ठीक है, चलो आज के बाद ओके।